गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ एस के सिंह। और आज हम लोग IIT नीट एंड क्लास 11 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसको हम लोग बोलेंगे स्पीड। क्या पढ़ेंगे? स्पीड। और ये वन डायमेंशन मोशन में, किसमें? वन डायमेंशन मोशन में। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और ये कैसी क्वांटिटीज है, ठीक है ना। अब एक सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे ये पार्ट नंबर सेकेंड है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? तो बच्चा स्पीड क्या होता है? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसको स्पीड को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, डिस्टेंस को x अपॉन t, इसका यूजुअल सिंबॉलिक फार्मूला हो गया। इसका यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्वांटिटी कौन सी है? ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं है। और डायमेंशन क्या है? डिस्टेंस की l, टाइम की t, LT माइनस 1, ठीक है ना। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम इसको नहीं लिखेंगे, पेन डालेंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी व्हाट इज वेलोसिटी लीजिएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called velocity. The rate of change of displacement is called velocity. It's denoted by letter V. कौन सा वाला V? लेटर V। और उस पर क्या लगा देंगे? वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो V वेक्टर इक्वल क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो V वेक्टर इक्वल dx अपॉन dt। क्या आएगा? dx अपॉन dt। यहीं से आपका प्रॉब्लम क्लियर। अभी बताएंगे कैसे डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी फाइंड करते हैं, कैसे नीट IIT में आते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका पार्ट। अब देखिएगा इसके हम यूनिट की बात कर लेंगे। तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, IST स्पीड। इसकी जो डायमेंशन होगी LT माइनस 1, IST स्पीड। और आपको क्वांटिटी पता ही है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। इतनी चीज़ आपको, ठीक है। आज हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि 1-2 न्यूमेरिकल इसके कर लेंगे। जो अच्छे न्यूमेरिकल इस टाइप के कंपटीशन में आते हैं, बोर्ड में आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दिखाएंगे भी कि कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन होगा आपको, ठीक है। तो हिंट डालेगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, दोनों बात एक ही है। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। और एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए बच्चा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। The ratio of total distance upon total time taken is called average speed. ठीक है। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरेज इक्वल x1 x2 x3 प्लस डैश xn
अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश Tn। हम लोग इसको हार्मोनिक फॉर्म में ऐसे लिख, ठीक है ना। लेकिन न्यूमेरिकल इससे नहीं आता, कंपटीशन न्यूमेरिकल किससे आता है वो बता रहे। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, जो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड थी यूनिट डायमेंशन वही होगा जो स्पीड और वेलोसिटी की होती है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन इस टाइप दिया होगा। सपोज किया कोई स्टेशन ए और बी है, स्टेशन ए एंड बी, कह रहा है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द V1 वेलोसिटी, सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द V2 वेलोसिटी। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द V1 वेलोसिटी, सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द V2 वेलोसिटी। फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। तो आप कैसे फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड के लिए, बोलिए। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ही टोटल डी है ना, जब टोटल डिस्टेंस का उसी का तो पहले हाफ पार्ट कवर किया x सपोज कर लो, पहले इसने हाफ पार्ट कवर किया x2 टाइम और सेकेंड x2 एक हाफ पार्ट हुआ। फर्स्ट कवर किया हुआ T1 टाइम पे, सेकेंड T2 टाइम पे, ठीक है ना। ये केवल आपको जो एग्जाम में दिया जाएगा न्यूमेरिकल में, जो न्यूमेरिकल लिखा होगा उसमें केवल वेलोसिटी ना टाइम बताया जाएगा ना डिस्टेंस बताया जाएगा। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द V1 वेलोसिटी एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द V2 वेलोसिटी। फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है ना। जब एवरेज फाइंड करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस x/2 प्लस x/, ये जो थी हाफ थी आपने एक्सपोज कर लिया। और टाइम इक्वल क्या होता है आपको पता है, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। या आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस इक्वल क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी तो टाइम इक्वल क्या होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो x/2 प्लस x/2 टाइम पर रोकेंगे यहाँ पे x/2 अपॉन T1 V1, पहले में यहाँ लिख दे रहे हैं सिर्फ T1 प्लस T2 आपको फार्मूला थोड़ी याद रखना है, अभी फर्स्ट टाइम बनवा दे रहे हैं x/2 प्लस x/2। T1 वैल्यू हो जाएगी x/2 बाई V1 प्लस x/2 बाई x/2 बाई दिस T1 T2 वैल्यू। आपको क्या करना है, ऊपर x/2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 1 + 1, यहाँ पे भी x/2 कॉमन लिए क्या बचेगा 1/V1 प्लस 1/, x/2 से x/2 कैंसिल आउट हुआ। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या निकलेगी 2/1/V1 प्लस 1/V2। अपान में एलसीएम लेंगे कितना आएगा V1 V2 अपान V1 प्लस V2, इसको भेज देंगे ऊपर। एवरेज वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। क्या है एवरेज वेलोसिटी। इसके लिए दो मतलब टोटल डिस्टेंस के हाफ डिस्टेंस कवर करें V1 वेलोसिटी से और सेकेंड हाफ डिस्टेंस करें V2 वेलोसिटी से, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे इसमें वैल्यू रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो डेरिवेशन करिएगा। लेट अस कंसीडर, नोट करिए पहले, लेट अस कंसीडर तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी में कि कोई डिस्टेंस है x, डिस्टेंस x सपोज कर ली और आपको फाइंड करना है कोई पार्टिकल है इस x डिस्टेंस को 3 डिफरेंट वेलोसिटी से कवर किया। इससे 3 डिफरेंट वेलोसिटी से इसने कवर किया। फर्स्ट कह रहा है कि ये कोई डिस्टेंस है
ए टू बी, और ये बोल रहा है ये ऐसे डिस्टेंस कवर कर रहा है कि एक्स वाई थ्री डिस्टेंस, एक्स वाई थ्री डिस्टेंस, एक्स वाई थ्री डिस्टेंस, v1 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी से v3 वेलोसिटी से। आपका आ गया इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी। वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा यूज होगा, तो हम टाइम को बचत करने के लिए ट्रिक बताया, ठीक है ना। तो डिफिनीशन के गाड़ी चलेगा, क्योंकि वी एवरेज इक्वल टोटल डिस्टेंस एक्स वाई थ्री प्लस एक्स वाई थ्री प्लस एक्स वाई थ्री अपॉन टोटल टाइम। टाइम इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। एक्स वाई थ्री अपॉन वी वन प्लस एक्स वाई थ्री अपॉन वी टू प्लस एक्स वाई थ्री अपॉन वी थ्री, ठीक है। अब आप क्या करो, वी एवरेज फाइंड करना है, एक्स वाई थ्री कॉमन ले लिया, क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे एक्स वाई थ्री कॉमन लिया, क्या 1 अपॉन वी वन प्लस 1 अपॉन वी टू प्लस 1 अपॉन वी थ्री, एक्स वाई थ्री सिक्स बाई थ्री कैंसिल आउट। तो वी एवरेज इक्वल आएगा 3 अपॉन, अब इसमें एलसीएम आएगा v1 v2 v3, एलसीएम कितना आएगा? v1 v2 v3। जब इसमें एलसीएम आया v1 v2 v3, तो क्या आएगा? v1 v3 सॉरी v2 v3 क्या आएगा? v2 v1 कैंसिल हो जाएगा, v2 v3, यहाँ v2 कैंसिल होगा, क्या आएगा? v1 v3, यहाँ पे v3 कैंसिल होगा, v1 v2, इसको ऊपर भेज देंगे। जब जैसे इसको ऊपर भेजेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा हमारा 3 v1 v2 v3। अब से क्रम वाइज रख लेंगे, v1 v2 पहले क्या लिखेंगे? v1 v2 प्लस सेकेंड v2 v3, v2 v3 प्लस v3 v1, v3 v1, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी फाइंड क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी फाइंड होगी 3 के लिए, ठीक है। तो एक इसमें टर्न और बचा है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है। जब हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद में हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखेंगे, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बच्चा नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसके सिंह का